हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का पहला भाग है। मेरा नाम सालू है। मैं अपने गांव की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मासी रहा करती थी। सुषमा मासी की 3 बेटियां थी और उनके पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। सुषमा मासी का हमारे घर पर काफी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुषमा मासी के घर से चीखों की आवाज से आने लगी। उनके घर से आई हुई चीखे की आवाज सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। सुषमा मासी के घर के आगे काफी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से शोर की आवाज सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वह लड़का काफी शरीफ था। काफी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना यह कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही मुबारक माँ लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुषमा मासी के घर से जिन चीखों की आवाज आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़की का सर झुकाकर वहां से चले जाना, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, यह तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको सुषमा मासी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुषमा मौसी के घर के लिए भी हम यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मासी हमारे घर पर आ गईं। सुषमा मासी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मासी के बेटी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुषमा मासी मेरे माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियाँ मौजूद हो तो
उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास में से उठकर चली गई थी, लेकिन सुषमा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वह मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए जल्दी ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा। इसलिए तो जवान बेटियों को देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियां उठाना है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं। माँ कह रही थी। सुषमा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और कम उम्र की भी हैं, उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उनसे बात करते हैं। अपनी एक सहेली को फ़ोन किया, उसने एक पंडित जी का पता बताया तो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए, मगर उसने कहा कि अगर अपने तीनों बेटियों का रिश्ता कर दिया तो आपको इसके बदले आपके मुँह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी ने मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी कि उन लड़कियों के पिता तो नहीं हैं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना। मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेंगे। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। सुषमा मासी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुषमा मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुषमा मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगी। यह लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। यह लड़का लंबाई में भी है, अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद हैं। सुषमा मन से उसे फ़ोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिनका नाम अंजलि था, वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुषमा मासी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अंजलि के लिए पसंद आया था, वह लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। वह बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुषमा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी। सुषमा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि अंजलि ज़रूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन बताया हमें कि वह लड़का सुषमा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि
वह लोग बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लग सकता। वह लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वह चाहती है कि उनकी बेटी का रिश्ता इस लड़की के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राजी थे। सुषमा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया। सुषमा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुषमा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होंगी जो आप उनके साथ होने वाला था। सुषमा मासी इन रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुषमा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मासी काफी हैरान थी। वह अंगूठी काफी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी। सुषमा मासी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी बेटी अभी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी शरमाई शरमाई से फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी सुषमा मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुषमा मासी का कहना था कि उनके घर में अगर लोगों की निगाह पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी। सुषमा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। सुषमा मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि बात वह लड़का हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, सुषमा मासी आपको इस बात पर कोई ऐतराज़ तो नहीं? लोग तो घर जमाई को बगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद बहुत मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मासी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह उससे मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी तो वह फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया। अमीर लोग तो मानकर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं माँ से कहा कि आप सुषमा मासी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो वह हमारी बात का बुरा मान जाएंगे। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे यह बात साफ साफ कह दी, सुषमा मासी आप इस रिश्ते से खुश तो होना चाहिए। आपकी खुशी तो किसी की नज़र ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा।
मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा अपने खानदान का इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वह लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मासी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो। कहीं तुम्हारी ही तो उस पर नज़र नहीं थी। मेरा भाई यह सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मासी से कहा, भगवान ना करे मासी, या आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। सुषमा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए हैं जो तुम इतना डर रहे हो? सुषमा मासी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर ही किसी ने भी सुषमा मासी को नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई।